भाई देखो, ये स्टॉक 300 रुपए से गिरकर अभी 108 रुपए के आसपास आया था। अभी फिलहाल इसका करंट मार्केट प्राइस 137 रुपए चल रहा है, और अब ये वही कर सकता है फिर से जो इसने 2023 में किया था। ये जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। अगर आपने ये नहीं देखा मेरा वीडियो तो आप बहुत पछताने वाले हो। तो कंपनी का नाम है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं इरेडा। तो ये कोई साधारण कंपनी नहीं है, ये एक इंडिया का ग्रीन रेवोल्यूशन का बैंक है, जो सोलर, विंड, हाइड्रो, ग्रीन हाइड्रोजन, जो भी रिन्यूएबल प्रोजेक्ट होगा भारत में, उसके लिए जो पैसा आएगा वो यहीं से आएगा। समझ रहे हो आप? कहाँ से आएगा? सिर्फ यहाँ से आएगा, इरेडा से। और ये सरकार की इसमें कितने परसेंट की हिस्सेदारी आपको पता है? अभी आप बताऊंगा तो आप चौंक जाओगे। भाई ये देखो, सरकार की हिस्सेदारी देखो भाई। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये देखो आप पढ़ सकते हो, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी देखो कितनी है, 71%। सोचो, जिसमें इंडिया के नंबर 1 जो मेन व्यक्ति होता है, जो बड़ा पद है, सबसे बड़ा राष्ट्रपति, उनकी हिस्सेदारी 71.76% की है। तो भाई आप सोच लो कि ये स्टॉक का कैसा होगा, क्या होगा। तो मैं अब बात करता हूँ इसके नंबर्स की। तो इसके नंबर्स कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। तो FY26 में इसका अगर लोन बुक की बात करूँ मैं आपको, तो वो अराउंड रहा है 93 के, मतलब 93,075 करोड़ का इसका लोन बुक रहा है। लोन जो सेंक्शन हुए हैं वो हुए हैं अराउंड 51,000 करोड़ के, और डिसबर्समेंट जो हुआ है वो हुआ है 33,000 करोड़ का, ठीक है। अगर इसकी रेवेन्यू ग्रोथ हम बात करेंगे तो ये रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो 12% के आसपास है, और प्रॉफिट ग्रोथ है वो जो इसकी प्रॉफिट ग्रोथ आपको जो देखने मिलेगी वो है अराउंड 18% के आसपास। अभी मैं आपको दिखाई देता हूँ ना यहाँ पे, आप बोलोगे फिर बाद में कि कैसा। ये देखो, ठीक है, परसेंटेज में प्रॉफिट भी देख लीजिए आप, 585% का प्रॉफिट हुआ है इसको, ठीक है। रेवेन्यू भी देख लीजिए जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो रेवेन्यू में जो ग्रोथ दिख रही है वो 12% की ग्रोथ है, उसके बाद में प्रॉफिट में जो ग्रोथ दिख रही है वो 18% की ग्रोथ है, मार्च 2026 के क्वार्टर के हिसाब से। तो भाई ये अभी इसने अपना, अगर 52 वीक का हाई देखेंगे आप, इसका 52 वीक का हाई जो है वो 186 रुपये का है। यानी अभी भी ये 52 वीक हाई से आपको 38% डिस्काउंट में मिल रहा है। समझ सकते हो आप? 52 वीक के हाई से आपको 38% ये अभी भी डाउन में मिल रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये स्टॉक एक ज़बरदस्त तूफान ला सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखते हो इसका, तो चार्ट में 108 110 का जो लेवल है इसका, वो बहुत मजबूत सपोर्ट है, ठीक है। और एनालिसिस्ट है, बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर, उनका टारगेट है ऐसा देना है इनका कि ये स्टॉक्स आने वाले दिनों में, ठीक है, 150 रुपये का टारगेट अचीव कर सकता है, ठीक है। और अगर ये 150 के ऊपर अगर सस्टेन कर लेता है तो आगे अगर इसका नेक्स्ट टारगेट होगा आपको 180 प्लस। समझ सकते हो आप? 180 प्लस। तो अगर आप लंबा सोच रहे हो तो 2030 तक के इसका टारगेट 400 से 500 रुपये ईजीली ये जा सकता है, क्योंकि इंडिया का प्लान है 450 वाट का गीगा वाट का रिन्यूएबल एनर्जी तक पहुंचाने का। और इरेडा के बिना वो प्लान जो है ना वो अधूरा है। तो आप को ये स्टॉक पे नज़र रखना चाहिए। सबसे मेजर कारण इसके ये है कि नेक्स्ट ये 52 वीक लो के आसपास है, इसलिए आपका रिस्क बहुत कम है, ठीक है। और इसको ऑलरेडी नवरत्न स्टेटस मिला हुआ है, गवर्नमेंट का इसको फुल सपोर्ट है, ठीक है। और ऑलरेडी JPY 28 बिलियन की ECB फैसिलिटी साइन हुई है, यानी इंटरनेशनल फंडिंग भी आ रही है इसको। और इसका लिक्विडिटी जो है ना वो ड्रिवन मार्केट है में PSU ग्रीन स्टॉक्स पर आए रहेगी, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही है PSU है तो उस पर लोग आंख बंद करके विश्वास करते ही है, क्योंकि भाई सरकारी कंपनी नहीं डूबती है, ऐसा लोगों का मानना है, ठीक है। लेकिन भाई ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि कंपनी का NPA का रिस्क है,
इंटरेस्ट का रिस्क है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स अगर बदलता है तो कंपनी के नंबर्स बदल जाते हैं। QIP डाइल्यूशन का रिस्क रहता है। अपना रिसर्च आप खुद करें, मेरा काम था बताना, ठीक है। तो याद रखो, एक बार पावर चलना है तो बिना पावर बैंक के नहीं चलेगा, और इंडिया का ग्रीन पावर बैंक इरिडा है। इसलिए भाई अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम ऐसी पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज लाते हैं जो आपको प्रॉफिट दिला सकती हैं।